बिहार के जेडीयू के 2 विधायकों के निधन से खाली हुई तारापुर और कुशवेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। एनडीए की तरफ से जेडीयू अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पिछले चुनाव में तारापुर से आरजेडी जबकि कुशवेश्वर स्थान से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने कांग्रेस के सीट समेत दोनों ही सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और राजद इस दोनों उपचुनाव में अपने उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से तय किया है। करीब करीब मैं सभी लोगों से बात कर चुका हूं, महागठबंधन के लोगों से, और मुझे लगता है कि सबकी सहमति भी मिलेगी। राजद का कहना है कि कांग्रेस से विचार विमर्श के बाद ही अपना उम्मीदवार उतारा गया है। इधर आरजेडी के इस फैसले को एक तरफा बताकर कांग्रेस न सिर्फ बिफरी हुई है, बल्कि दोनों ही सीटों पर अब अपना उम्मीदवार भी उतारने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कल ही जेल से रिहा हुए पप्पू यादव को भी तारापुर से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। कांग्रेस के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि तेजस्वी की पारिवारिक लड़ाई में महागठबंधन बलि चढ़ रहा है। एक सीट तो हमारी खास तौर पर हमेशा से हमारी सीट रही है और उस सीट पे हम जीतते रहे हैं, कम मार्जिन से हारते रहते हैं। जीत हार से इतर जो मैं बात कह रहा हूँ, हमको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है राजद में हो, क्योंकि घर में जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, अपने ही पुत्र कह रहे हैं कि बंधक बना दिए गए हैं, तो हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन भी हो। आरजेडी की पारिवारिक कलह और अब महागठबंधन की टूट को एनडीए अपने लिए वॉक ओवर ही मान रहा है। अगर आरजेडी के बाद कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार का ऐलान करता है तो एनडीए की राहें न सिर्फ इस उपचुनाव बल्कि भविष्य में और भी आसान हो जाएंगी। देखिए, शकील अहमद खान मरसिया गा रहे हैं, लेकिन खुद उनकी अपनी राजनीति विधानसभा जीतते रहे हो, लोकसभा जीतते रहे हो, आरजेडी के भरोसे चलती है। जो व्यक्ति आरजेडी की गोद में बैठकर राजनीति करता हो, आज आरजेडी को नसीहत दे रहा है, गठबंधन धर्म बता रहा है, लेकिन शकील अहमद खान को खुद भी याद करना चाहिए कि उनकी राजनीति आरजेडी के भरोसे चलती रही। घोषणा करते हैं तो क्या महागठबंधन के जो घटक दल है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, माले, क्या ये राजनीतिक रूप से बीपीएल है? इनके कोई प्रतिनिधि का संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन में नहीं रहना यह संकेत है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दल का सम्मान नहीं करता है और राजनीति के नौ सामंत। बिहार की नीतीश सरकार वैसे भी बहुमत के बस मुहाने पर ही खड़ी है। ऐसे में ये उपचुनाव और 2 विधायक बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 110 के आंकड़े वाले विपक्ष के लिए 2 विधायकों की अहमियत कम नहीं है। यही कारण है कि अरसे बाद लालू यादव को भी इन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए लालू यादव को उतारने की तैयारी की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।